आज मैं आपको एक अनोखे नायक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनका नाम उनके काम के ठीक विपरीत है। हाँ, उन महानायक का नाम है मेजर शैतान सिंह। एक सैनिक परिवार में जन्मे शैतान सिंह सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय 13 कुमाऊं बटालियन के सी कंपनी चुशूल सेक्टर में मेजर के पद पर तैनात थे। लद्दाख के चुशूल घाटी में रिजांगला एक बेहद अहम पहाड़ी दर्रा है। घाटी पर चीनी सैनिकों की नजर थी। इस अहम घाटी की रक्षा का जिम्मा दिया गया मेजर शैतान सिंह को। 18 नवंबर 1962 की खून जमा देने वाली सर्द रात थी। समय था तड़के 3:30 बजे। अचानक शांत घाटी में चीनी सेना ने लगभग 4-5 हजार सैनिक गोलीबारी और तोपों से लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली कुमाऊं बटालियन के सिर्फ 120 जवान घाटी की हिफाजत के लिए तैनात थे। एक तरफ दुश्मन की सेना, दूसरी तरफ हमारे जवानों की छोटी सी टुकड़ी। ऊपर से हिमालय की चोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों को तुरंत मदद भी नहीं भेजी जा सकती थी। अब 120 जवानों को ही अपने दम पर दुश्मन का सामना करना था। भारत के वरिष्ठ सैनिक कहते हैं कि आज लद्दाख अगर भारत का हिस्सा है तो इसका श्रेय भारतीय सेना के बाहुबली मेजर शैतान सिंह और उनकी सेना को जाता है। कहते हैं उस रात मेजर शैतान सिंह चीनियों के लिए सचमुच काल बन गए थे। उनके पास समर क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प था, लेकिन भारतीय सैनिकों को यह सीख मिलती ही कहाँ है। शैतान सिंह ने उस रात अपने सैनिकों से कहा, हम 120 हैं और दुश्मनों की संख्या हमसे ज्यादा हो सकती है। पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल सकती है। हो सकता है हमारे मौजूदा हथियार कम पड़ जाएं। हो सकता है हम में से कोई भी न बचे और हम सब शहीद हो जाएं। जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वो पीछे हट जाएं, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। तब उन्होंने एक रणनीति बनाई और अपने सैनिकों से कहा कि कोशिश की जाए कि हमारी हर एक गोली निशाने पर लगे और कोई भी गोली बर्बाद न जाए, तथा दुश्मनों के मारे जाने पर उनसे उनकी बंदूकें छीन ली जाएं। सुबह 5:30 बजे मेजर ने चीनी सैनिकों पर आक्रमण कर दिया तथा हमारे जांबाजों ने अनेक चीनियों को मार गिराया। तब तक हमारे सैनिकों के पास लगभग हथियार खत्म हो गए थे। फिर से चीनियों ने मोटार तथा रॉकेट से वापस गोलाबारी शुरू कर दी। हमारे सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था। तभी मेजर के हाथ में गोली लगी। अपने मेजर ने अपने 2 सैनिकों को तुरंत वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि अगर वो खबर न करते तो पता भी नहीं चलता कि उस चुशूल घाटी में उस रात क्या हुआ था। मेजर के नेतृत्व में उस दिन हमारे एक सैनिकों ने 10-10, 20-20 चीनी सैनिकों को मार गिराया। कुछ ही घंटों में कई सैनिक शहीद हो चुके थे, किंतु खून से लथपथ मेजर शैतान सिंह की आंखें देखकर कोई सैनिक पीछे नहीं हटा। मेजर बुरी तरह घायल होने पर भी युद्ध में डटे रहे। कुछ सैनिकों ने उन्हें एक चट्टान के पीछे बैठा दिया। वहां उन्होंने एक मशीन गन मंगाई। मशीन गन के ट्रिगर से एक रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा अपने पैरे में बांध लिया। एक बंदूक हाथ में थी। लड़ते रहे, मरते रहे। जो सैनिक उन्हें चट्टान के पीछे ले गए थे, उन्होंने कहा कि मेजर अंतिम सांस तक मशीन गन से गोलियां दागते रहे। 120 में से उस रात 114 जवान शहीद हो गए थे। 5 युद्धबंदी बना लिए गए और एक सैनिक जो बचा था उसने इस रात का विवरण दिया। इस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि चीन के लगभग 1800 सैनिक मारे गए। सुबह 3:30 बजे से 8:30 बजे तक चले युद्ध में चीन ने अंततः मुंह की खाई। इस युद्ध के 3 दिन बाद चाइना ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस युद्ध के 3 महीने बाद जब पहाड़ी में ठंड कम हुई और बर्फ पिघलने लगी,
तब भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर उसी चट्टान के पीछे मिले, बर्फ में जमे हुए। उनके हाथ से मशीन गन की पकड़ ढीली नहीं हुई थी और दूसरे मशीन गन की रस्सी अब तक उनके पैरों में लिपटी हुई थी। 114 जवानों के शव भी वहीं मिले। बाद में उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सलाम है हमारे ऐसे जांबाज को। नमन है आपको मेजर शैतान सिंह। धन्यवाद।